नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल शाबर मंत्र तंत्र व टोटकों में। अभी तक मैं शरीर में देवी देवता पितृ वगैरह आना इससे संबंधित 6 वीडियोस को मैं अपलोड कर चुका हूं। और दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि देखिए आज के समय में जिनमें देवी देवता वगैरह आते हैं वो दुख क्यों पाते हैं, कहाँ उनसे गलती होती है, इस विषय के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप उन 6 वीडियोस को जरूर देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हो सकता है कि एक बार सुनने से देखने से आपके समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे ज़्यादा बार बार आप उनको देखते रहोगे आपके दिमाग में वो सारी बातें आने लगेगी और सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होने लगेंगे कि कहाँ पर दिक्कत होती है और परेशानी क्यों होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आगे और भी बहुत सी चीजें आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक मेरा विशेष आग्रह है उन सभी भक्तों से, उन सभी भाइयों से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ही ये इच्छा रखते हैं कि उनको उनके सभी सवालों के जवाब उनके कमेंट करने के 5-10 मिनट के अंदर ही मिल जाए। तो दोस्तों, आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, समय का भाव सभी के पास होता है। आप कमेंट इतनी जल्दी करते हैं और बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आपको आपका जवाब अभी मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखना भी जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साधना बताइए, कुछ लोग कहते हैं वो साधना बताइए, फिर बाद में कमेंट आता है कि कुछ जानते भी हो या ऐसे ही कोई नाटक कर रहे हो। उनको कमेंट सुनकर मुझे भी बहुत हंसी आती है कि इन लोगों को अब क्या कहा जाए। आप अपनी समस्या से इतने समय से पीड़ित हो तो वहां पर आप थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते क्या? खैर छोड़िए, ऊपर वाला जैसा चाहता है वो वैसा ही होता है। जिसको मुझे लगता है कि हाँ, इनको जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो मैं जरूर करता हूं। तो दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि लोगों में देवी देवता आते हैं तो वो कौन से देवता आते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था, उसमें बताया गया है, पूछा गया है कि ये बताइए कि शरीर में कौन कौन से देवता आते हैं। और विशेष आग्रह से पूनम सिंह जी ने ये पूछा था। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, शरीर में देवी देवता आना, इस संबंध में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो हमारे कुल के देव या लोक देवता होते हैं वही शरीर में आते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझ में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव पार्वती लक्ष्मी सरस्वती गायत्री माता आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात और कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ नशा करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं और उसके बाद में उनमें कोई देवता आता है, कहता है कि मैं ये फलाना देवता हूं, ये देवता हूं। ये सब भी गलत है, वो झूठ है, वो कोई देवता नहीं होता है। आपके देवता चाहे सात्विक प्रवृत्ति के हो या तामसिक प्रवृत्ति के हो या आपके पितृ वगैरह हो, कोई भी देवता शराब पिए हुए व्यक्ति में नहीं आता है। और दोस्तों, आप को मैं इतनी बार बता चुका हूं कि देखिए, जब आप परेशान हो तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा पद्धति जो होती है वही मुख्य गलती होती है। अब जैसे कितने ही लोगों से मैंने बातचीत करी,
उनसे पता चला, वो कहते कि हमें फलाना गुरु मिला, उन्होंने सब काम करवाया हमसे, ऐसे बताई वे बताया वगैरह वगैरह। तो उनको मैं सुनता हूं तो मुझे भी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई जो आपके इष्ट है आप उनको मुख्य रूप से माने, उन्हीं को आगे रखकर चले और बाद में अन्य को देखें। आप सुबह जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दोपहर में दुर्गा सप्तशी पढ़ते हो, शाम को कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हो या बगलामुखी स्तोत्र पढ़ते हो, अन्य कोई स्तोत्र, तो एक दिन में कितने देवताओं की भक्ति करोगे आप। आपको जो करना है एक ही टाइम में कीजिए। और दोस्तों देखिए, जब किसी में देवता नए समय में प्रवेश होते हैं, एक बार आपको कुछ एहसास होता है, आपका शरीर हिल रहा है, या आपकी आंखों के आगे कुछ दिखाई दे रहा है, या आपका मन कर रहा है झूमने का, या आप बैठे बैठे ही इस तरह लगता है कि आप कहीं झुक रहे हो, या शरीर आपका अंदर से घूम रहा है, ऐसे लक्षण मिलते ही आपको किसी अच्छे जानकार को जरूर पूछना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्योंकि यदि आप इन चीजों को जितना इग्नोर करोगे और जितना समय बेकार कर दोगे, कि जैसे एक से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि उनमें जो है आरती वगैरह होती थी तो उन समय उनका शरीर झूमने लगता था, हाथ कांपने लगते थे, पूरी बॉडी जो है कंपन करने लगती थी। उनको बहुत साल हो जाते हैं, उसके बाद में उनको होश आता है, तब वो कहते हैं कि अब क्या करें। जब उनको कहते हैं कि देवताओं को बुलवाना है, उनसे मुख से बुलवाना है, कि पूछना है कौन है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मतलब कि 5-6 साल तक वो आपके साथ है, आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि भाई कौन हो आप, क्या हो। और 5-6 साल के बाद में आपकी आंखें खुलती है तो देवता इतनी जल्दी से भी नहीं बोलते। और मानता हूं कि आज के समय में गुरुओं का मिलना बहुत मुश्किल है। जो मिलते हैं तो सभी लोभी लालची प्रवृत्ति के होते हैं। कोई कहता है कि इतने रुपए लगेंगे, कोई कहता है इतने लगेंगे। और मेरा मानना है कि देखो, देवता जो है उनको किसी खर्चे की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ आपके प्रेम के भूखे होते हैं। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तो अगरबत्ती लगा दीजिए, पताशे चढ़ा दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए, बस अपने आप को आप उनको समर्पित कर दो कि जो भी हो बस आप ही हो, हमें मारने वाले, हमें बचाने वाले, सब कुछ बस आप, आपके अलावा और कोई नहीं है हमारे आगे पीछे। एकदम देवताओं से, ये आपके पितृ वगैरह, बाबा माता जो भी हैं, उनके सामने आपको एकदम उनके बालक की तरह अपना रोल निभाना है। आपको यह मानना है कि मैं इनका बेटा हूं या मैं इनकी बेटी हूं और यही मेरे माता पिता है, जो करेंगे ये करेंगे। ऐसी दशा में आप उनके सामने अपने सुख दुख की बात भी कीजिए, उनसे कहिए कि भाई क्या बात है, हमें कोई रास्ता दिखाइए, क्यों हम दुखी हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से आज नहीं तो कल आपके देवताओं की आंख जरूर खुलेगी। और देखो दोस्तों, अगर सच्चा गुरु आपको बढ़िया गुरु मिल जाए, तब आपको कहीं किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। लेकिन गुरु तो मिल जाएगा, आपको भी गुरु भक्ति दिखानी होती है। जब तक आप गुरु को ये शो नहीं करते कि आप सीखने के लिए बहुत उत्सुक हो, कुछ करना चाहते हो, तब तक गुरु भी आपको कुछ ज्यादा चीजें नहीं सिखाता है। गुरु जो है कि कोई मंत्र दे देगा एक और कहेगा चलो ठीक है, जपते रहो जपते रहो, 1 साल हुआ 2 साल हुआ, जपते रहो जपते रहो। और गुरु से लगाव आपका जितना गहन होगा, गुरु आपको अपने आप ही वो सारी चीजें सिखाता रहेगा। और इसमें आपके देवी देवता आना
इन सभी में अहम जो भूमिका होती है वो गुरु की होती है, क्योंकि गुरु ही आपके देवताओं को वचनों में लेगा और वचन में लेने के बाद में कोई शक्ति आपके देवताओं को रोक नहीं सकती है। और साथ ही गुरु जो है, कुछ जरूर चीजें जो होती है जैसे रक्षा कर्म वगैरह या किसी चीज को पलटना, ऐसी चीजें अपने शिष्य को जरूर सिखाता है, चाहे आगे कोई साधना करवाए ना करवाए, लेकिन ये चीजें जरूर गुरु जो है अपने शिष्यों को सिखाता है। और अधिकतर गुरु उन्होंने चेले बना लिए, उनको बता दिया कि भाई इस तरह से पूजा पाठ करो, कोई एक आधा मंत्र दे दिया, कोई 40 दे दी, पढ़ते रहो बस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं सिखाते वे। जबकि पिछली वीडियोस में मैं सभी बता चुका हूं कि गुरु फाइनल जो काम होता है गुरु तक का, वो होता है गद्दी को देना, घर में स्थापित करना, आपके घट में, आपके शरीर में, आपके जीवा पर देवताओं को स्थापित करना और उनके सभी अड़चनों को दूर करना। ये सभी काम गुरु के होते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अच्छे गुरु की तलाश में रहिए। आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेड़ पर जब फल लग जाए तो पक्षी अपने आप आने लगते हैं, अर्थात जब आपका समय हो जाए तो आपको सद्गुरु खुद ही मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु पंछी बनता हुआ खुद आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस आपको ये बहुत पसंद आई होगी। और अब आगे की वीडियो में हम वही शाबर मंत्र से संबंधित चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।